राम जी या सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पर ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका प्रोग्राम चल रहा है। कर दिया सांसद जी आर रहमान को दोषी माना है। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है। सर आपका सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा सकता है, और इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, ट्रूपर्स। मुझे उम्मीद है सबके मोबाइल में एआई से संबंधित ऐप होंगे और गूगल आप सब चला लेते हो। ट्रूपर्स मैंने इसीलिए कहा है। अब बीजेपी को ट्रूपर्स की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने पुलिस को ट्रूपर बना दिया है। अगर आप लोग भी कुछ सच्ची खबर चलाना चाहें और बीजेपी अगर दबाव बना ले तो आप भी खबर नहीं दिखा पाओगे। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ चलें, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो, इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं आप? मैं ना मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए, आप आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया, और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं कि दूध पिया हो तो। और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है, और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। ध्यान बटने के साथ साथ
समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है।